अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग बाइबिट एक्सचेंज पर किस तरह से यूएसडीटी को डिपॉजिट कर सकते हो। आप पाकिस्तानी किसी भी बैंक अकाउंट या फिर इसी पैसा जायज़ कैश पे सदा पे कोई भी पेमेंट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जो वहाँ पर भी मौजूद है। नॉर्मली सभी पेमेंट मेथड जो है मौजूद होते हैं, तो आप उनमें कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो पाकिस्तानी किसी भी पेमेंट मेथड को यूज़ करके आपने बाइबिट एक्सचेंज पर यूएसडी बाय करना है, यानी कि उसमें डिपॉजिट करना है। तो किस तरह करना है, सिंपल मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप खुद बाय करके दिखाऊंगा। तकरीबन $11 मैं बाय करूँगा और आप उन स्टेप्स को फॉलो करके लिए अपने लिए भी बाय कर सकते हो। तो अगर आपने बाय करनी है तो एक मोबाइल पर मेरी वीडियो देख लें और दूसरे मोबाइल पर आप बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर एक दफ़ा पूरी मुकम्मल वीडियो देख लें, सही तरह समझ लें और फिर आप जो है बाय कर सकते हैं। इस तरह आपकी मर्ज़ी। चलते हैं अभी मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बाय करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम बाइबिट एप्लीकेशन में आ चुके हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास $417 पड़े हुए हैं। तो इसमें हमने $10,000 और डिपॉजिट करने हैं P2P ट्रेडिंग करके। और आपको भी सिखाना है किस तरह आप लोग P2P ट्रेडिंग करके यूएसडी बाय कर सकते हो बाइबिट एप्लीकेशन में। तो हम सिंपल यहाँ पर डिपॉजिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, 0 फीस। तो बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, जायज़ कैश के जरिए आप लोग कर सकते हो। तो P2P ट्रेडिंग पर हम सिंपल क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे जो है सेलर्स आ जाएंगे जिनसे हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है इन एलिजिबल, इसका मतलब क्या कि हम इससे बाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम जनाबी वाली क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। तो इसने लिमिट लगाई हुई है कि कम से कम अगर आपने 10 ऑर्डर किए हुए हैं तो अभी हम इससे बाय कर सकते हैं। तो इसको हम छोड़ देते हैं। नीचे भी एलिजिबल इनएलिजिबल, इसको आप फ़िल्टर भी कर सकते हो कि जो हम एलिजिबल हैं वही हमें शो हो। तो हम फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने वेरीफाइड एडवर्टाइज़र को शो करना है सिर्फ, तो इस पर चेक लगा दें। और एलिजिबल एड्स आपने शो करने हैं तो आप इसको चेक लगा दें। तो हम नीचे वाला चेक लगा लेते हैं और कन्फर्म कर देते हैं। तो अब वो आ गए जिनसे हम बाय कर सकते हैं। अब आपने कितने पैसों के बाय करने हैं वो आप यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। मैं बाय करना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर कितने के, 3,000 के कर लेते हैं, ठीक है। फ़िल्टर लगा दिया मैं, 3,000 रुपये वाले ऐड आ जाएंगे जिससे हम 3,000 रुपये के कम से कम बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने ज़्यादा के बाय करनी है तो हम 3,000 की बजाय फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे 8,000 की चाहिए, तो वो आ जाएंगे जिनसे हम 8,000 रुपये के बाय कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो रेट के लिहाज से थोड़ी सी कीमत भी 1-2 रुपये का फ़र्क भी आ जाता है, ठीक है। तो आपने पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकते हैं, हमने यूएसडी बाय करने हैं या यूएसडीसी बाय करने हैं। अगर यूएसडीसी पर क्लिक कर लें तो इसका कोई ऐड वगैरह नहीं है। बीटीसी डायरेक्ट ही बाय करना है आपने, तो वो भी आपको ऐड नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यूएसडीटी वगैरह का नहीं है, ठीक है। सही कॉइन है तो इसका नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमें यूएसडीटी का ही ऐड मिल रहा है तो हम इसको ही लेके चलते हैं। तो 8,000 पीकेआर को हम रीसेट करते हैं, एक दफ़ा कन्फर्म करते हैं। और यहाँ पर भी यूएसडीसी का कोई ऐड नहीं चल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐड वगैरह इनके नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ यूएसडीटी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जनाब अली करना क्या है, इसको इसका हमें मिल जाएगा 296 रुपये का, ठीक है। तो जनाब इसको हम करते हैं क्लिक बाय पर। तो क्या क्या देखना है आपने वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने देखना है लिमिट्स देखनी है कि हम इससे कम से कम जो है कितने के बाय कर सकते हैं। इससे हम 1,000 रुपये के कम से कम बाय कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इससे हम 7,529.97 रुपये के बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो 296 का ये रेट लगाएगा। नीचे वाला भी आप देख सकते हो, इससे हम 1,000 रुपये से लेकर 7,257 बाय कर सकते हैं। और पेमेंट मेथड आपको कौन कौन सा मिल रहा है, जायज़ कैश मिल रहा है, नया पे इजी पैसा, ठीक है। और नीचे नया पे बैंक ट्रांसफ़र मिला है, यहाँ पर जायज़ कैश यू पैसा भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट भी आप देख सकते हो, लिमिट भी देख सकते हो कि कम से कम कितनी और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, ठीक है। उस हिसाब से आपने बाय करना है। तो हम यहाँ पर जो पहला हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑर्डर भी देख सकते हो कितने ऑर्डर किए हैं, 237 ऑर्डर इसने किए हैं, 97% इसका जो कंप्लीशन रेट है, तो ये भी अच्छा है, ठीक है। तो मैं नया पेड करना चाहता हूँ और मेरी लिमिट जो है 3,032 रुपये कुछ है। तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले बार 296 रुपये का हमें रेट मिलेगा, ठीक है। तो बाय पर क्लिक कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पर हम करते हैं जनाबी वाली विद क्रिप्टो करते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पर $11 हम कितने के मिलेंगे, 3256 रुपये के। तो विद 5 आर लिख देते हैं यहाँ पर 3256 रुपये हमें भाई साहब डॉलर दे दो, $11 मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल अभी हमने करना क्या है, यहाँ पर नीचे इसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं। तो उसने लिखा हुआ है डोंट एक्सेप्ट थर्ड पार्टी पेमेंट, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब आपके शनाख्ती कार्ड पर जो नेम है या फिर आपने जो एप्लीकेशन में आपने नेम लिखा हुआ है वही नेम से आपने पेमेंट करनी है, तब ये एक्सेप्ट करेगा भाई, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब बाय कर देंगे, बाय पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर क्रिप्टो लिखनी है तो आप यहाँ पर यूएसडीटी में लिखोगे कितने यूएसडीटी चाहिए, और 5 आर का मतलब पीकेआर आपने कितने के बाय करने हैं। तो हम 3256 रुपये लिख दिया, $11 हमें मिल जाएंगे, यहाँ पर लिखा गया। तो बाय कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो है प्लेस हो चुका है, ठीक है। अभी कह रहे हैं कंप्लीट पेमेंट विद इन दी अलाउड टाइम, ठीक है। 15 मिनट का टाइम लग गया। नेक्स्ट आप करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने ऑर्डर की डिटेल देख लें, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट का करते हैं। ऊपर ईमेल भी आ चुकी है कि हमारा ऑर्डर लग चुका है।
और काउंटर पार्टी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। कम्युनिकेट कॉन्टैक्ट सेलर से चैट वगैरह का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं। पेमेंट पेज एंड कंप्लीट द पेमेंट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो अभी कॉन्टैक्ट सेलर से उसका हमें मैसेज भी आ चुका है, तो उसने बोला कि डोंट एक्सेप्ट थर्ड पार्टी पेमेंट ऑनलाइन। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ भाई अपना नया पे का नंबर भेजो। ठीक है, तो फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। इससे हम चैट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके चैट थोड़ी बहुत करता हूँ, आपको फिर दिखाता हूँ मैंने क्या पूछा और क्या कहा उसने। तो दोस्तों मैंने उसको बोला कि सेंड मी योर नया पे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर भी लिख देते हैं ताकि उसको समझ आ जाए कि नया पे का क्या मांग रहा हूँ मैं। ठीक है, नया पे नंबर हमने इसको बोल दिया सेंड करो। बैक जाता हूँ, यहाँ पर पे नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ अभी। ठीक है, उसका नंबर मुझे डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट करो जिससे आप करना चाहते हो पेमेंट। नेक्स्ट स्टेप करते हैं और पेमेंट कम्प्लीटेड पर क्लिक कर देना पेमेंट करके। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं जनाबी अली, हम करते हैं हमने करना है नया पे, तो हम नया पे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जनाबी अली क्या कह रहे हैं 3256 पे के, और हमने इस अकाउंट नंबर पर सेंड करने हैं नया पे के। ठीक है, तो अकाउंट नंबर भी हमें शोर है, नेम भी शोर है। तो नया पे से हमने सिंपल पेमेंट करके आनी है और पेमेंट कम्प्लीट पर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ से हम चैट पे भी जा सकते हैं। तो चैट पे देख सकते हैं उसने नंबर वही सेंड किया है, मैं देख लेता हूँ। हाँ दोस्तों, वही नंबर सेंड किया है। तो हम इस पर पेमेंट करते हैं और यहाँ पर पेमेंट कम्प्लीट पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ, ट्रिक कह लें, टिप कह लें, भाई वाला मशवरा ये है कि आपने क्या करना है, पेमेंट पहले ट्रांसफ़र नहीं करनी, पहले आपने पेमेंट कम्प्लीट पर क्लिक करना है और फिर आपने जो है पेमेंट सेंड करनी है। तो अभी मैं करता हूँ, मैंने पेमेंट नहीं की, हाँ, लेकिन मैंने नया पे जाकर उसका नंबर वगैरह ऐड करके कंफर्म कर लिया कि यही बंदा है। ठीक है, तो मैं अभी पेमेंट कम्प्लीट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन P2P ट्रेडिंग पर इंश्योर पेमेंट है मेड फ्रॉम अकाउंट, यही मेरा नंबर है, नेम है। ठीक है, वहाँ पर भी नया पे पर भी, तो हम सिंपल कन्फर्म कर देते हैं। अभी यहाँ पर ये होगा कि मैंने पेमेंट कर दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट सेलर पर क्लिक कर देता हूँ, आपको चैट वगैरह भी दिखा देता हूँ जनाबी वाली। तो दोस्तों अभी हमारा ऑर्डर जो है कंप्लीट हो चुका है, डॉलर मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। ठीक है, तो क्या बात हुई है हमारी, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसने पूछा कि बोला है कि डोंट एक्सेप्ट थर्ड पार्टी पेमेंट ऑनलाइन हूँ। मैंने कहा अपना नया पे नंबर सेंड करो, उसने नंबर सेंड कर दिया। फिर उसको मैंने नया पे की उसकी आईडी भेजी है, मैंने कहा ये आईडी है। तो उसने फिर भी नंबर भेजा, कहता है आईडी का नहीं मुझे पता, नाम भेजा है। मैंने कहा ओके, मुझे समझ आ लगी नया नया बंदा शायद हो या उसको इतना नहीं पता होगा। ठीक है, मैंने उस पर पेमेंट सेंड कर दी, स्क्रीनशॉट भेज दिया, मैंने कहा चेक पेमेंट ब्रदर। तो उसने बोला ओके और रिलीज़ कर दिया अभी डॉलर। ठीक है, यहाँ डॉलर मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर बैक जाते हैं, यहाँ पर भी ये हो जाएगा, रिफ़्रेश करते हैं इसको। यहाँ पर रिफ़्रेश से नहीं हो रहा, तो बैक जाते हैं तो हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका ओल्ड ऑर्डर है वो कहाँ पर शो होंगे, यहाँ पर ऊपर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपको ऑर्डर आपके नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप इन प्रोग्रेस 0 है, ऑल पे जाता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही मैंने बाइंग की है, 3256 रुपये के जो है मैंने $11 बाई कर लिए हैं, 296 रुपये के रेट पर। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, तफसील आपने देखनी हो तो यहाँ पर देख सकते हो कि इससे हमने बाई किए हैं, नया पे इस्तेमाल किया है वगैरह वगैरह। कॉन्टैक्ट सेलर करके आप अपनी चैट भी देख सकते हो दोबारा। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका कि आपने किस तरह से बाइबिट पर जो है USDT बाई करने हैं। अभी मैं आपको वापस जाके दिखा भी देता हूँ कि क्या सीन चल रहा है। यहाँ पर 4.18 से 15.19 हो चुके हैं। ठीक है, तो मेरे $11 जो हैं बढ़ चुके हैं। इस तरह आपने क्या करना है, USDT बाई कर लेने हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।